नमस्कार जी। दोपहर के 1:10 होने को है और एक खास खबर लेकर हम लोग आपके समक्ष हाजिर हैं। काइंडली आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि इस खबर को हम लोग जो आपसे शेयर कर सके। क्या मामला है, दिलचस्प खबर आपके समक्ष लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश के अजय सेठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का आपको इंतजार होगा। कौन जीतेगा कौन नहीं है, इसको लेकर दिन रात शर्तें भी लग रही होगी, चर्चाएं भी सब जगह, हाट बाजार सब जगह, चौक चौराहे पे हो रही हैं। रशद बेगम जी, आपका भी स्वागत है। अशोक बकारिया जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आज हम आपको दिलचस्प तथ्य से अवगत कराएंगे। बहुत से चुनाव में बहुत से दिलचस्प तथ्य रहते हैं। हर चुनाव के अपने अपने रहते हैं। कुछ जिंक्स रहती हैं, कुछ परंपराएं रहती हैं, कुछ मिथ्स रहती हैं। ऐसी एक मिथ लेकर हम आपके सामने आए। इसे संयोग कह लीजिए या दुर्योग कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बागवानी मंत्रियों को हर चुनाव में जब वो बागवानी मंत्री बने, उससे अगले चुनाव में उनको परेशानियां पेश आई हैं। इतनी परेशानियां पेश आई हैं कि उनके अपने सियासी बाग तक उजड़ गए हैं। जी हाँ, ये सही है। हिमाचल प्रदेश में जो भी बागवानी मंत्री बना, पिछले कुछ चुनावों की हम आपसे चर्चा करेंगे, वो फिर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा देर नहीं टिका। कुछ तो ऐसे भी थे जो सीधे ही कट लिए, जैसे कि अपने नॉट आउट चल रहे धर्मपुर वाले बैट्समैन महेंद्र सिंह ठाकुर कट लिए। इस बार चुनाव भी नहीं लड़ पाए, टिकट कट गया, बेटे को आगे कर दिया। बड़ी मुश्किल से बेटे को टिकट दिलाया। बेटा जीतता है या नहीं जीतता है ये देखना होगा, लेकिन महेंद्र सिंह कट लिए। वो आदमी जो हर चुनाव चिन्ह पे इंडिपेंडेंट भी लड़ा और तमाम पार्टियों में भी लड़ा। वो अगर महेंद्र सिंह का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 7 टाइमर है। 1990 में इंडिपेंडेंट लड़े, 1993 में कांग्रेस में लड़े, 98 में हिमाचल विकास कांग्रेस में चले गए, 2003 में हिमाचल लोकहित मोर्चा अपना बना लिया, 2007 में बीजेपी में आए, फिर 7, 12 और 17 का चुनाव जो है बीजेपी से लड़ा, लेकिन 22 का चुनाव घर बैठ गए, टिकट नहीं मिला। जबकि ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मुख्यमंत्री के बाद वही एक तरह से सुपर मिनिस्टर थे, लेकिन बागवानी मंत्री थे। और बागवानी मंत्रियों के साथ एक जो जिंक्स जुड़ा हुआ है, वो शायद उसके चपेटे में आ गए। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ही हुआ, कुछ और कारण भी रहे होंगे, लेकिन अगर आप इतिहास को देखें तो ये बड़ा दिलचस्प तथ्य है। उसी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। बात महेंद्र सिंह की कर लें, लेकिन उससे पहले नरेंद्र बरागटा की भी कर लेते हैं। नरेंद्र बरागटा भी मंत्री रहे हैं। 2007 में बागवानी मंत्री बने थे, 2012 में चुनाव हार गए, 17 का चुनाव जीते, लेकिन बीच में ही उनको काल के पंजे ने डस लिया और बीमारी की वजह से उनका देहावसान हो गया। और अब जो है उनके बेटे उपचुनाव में हारने के बाद इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र बरागटा के साथ भी यही हुआ, महेंद्र सिंह के साथ भी हुआ। राजकिशन गौड़ कुल्लू से मंत्री होते थे। 1985, 1993, 2003 का इलेक्शन में लड़ा। 2003 में वीरभद्र सिंह की सरकार में उनको बागवानी मंत्री बनाया गया था। दूसरे महकमे भी थे उनके पास, लेकिन बागवानी मंत्री बनाया गया उनको, और उसके बाद उनकी भी सियासी पारी का अंत हो गया। जहां से वो चुनाव लड़ते थे, मनाली विधानसभा, या जिसको कुल्लू कहते थे पुराना, अब मनाली नाम है, वहीं से जो है कुंजलाल ठाकुर भी चुनाव लड़ते थे। गोविंद ठाकुर के पिताजी कुंजलाल ठाकुर जी, वो भी जब बागवानी मंत्री बने तो उसके बाद उनका भी सियासी बाग उजड़ गया और फिर दोबारा वो जीत कर नहीं आए, सरकार में जीत कर नहीं आए वो। और जबकि कुंजलाल जी 1982, 77 और 90 में विधायक रहे हैं कुल्लू से। कुल्लू सीट का नाम था तब, अब कुल्लू और मनाली दो अलग अलग सीटें होगी, तब कुल्लू मनाली एक ही सीट होती थी। विद्या स्टोक्स, बड़ा नाम, एक समय में मुख्यमंत्री के पद की दावेदार थी। तय था कि कांग्रेस आई तो विद्या स्टोक्स ही मुख्यमंत्री बनेगी। बाद में जो भी हुआ आपके सामने था, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन विद्या स्टोक्स ने 1982 में राजनीति शुरू कर दी ठेक की सीट से। 82 में जीती, 85 में जीती, 90 में जीती, 93 में हार गई, 98 में जीती, 2003 में जीती, और जो है फिर उसके बाद 12 में जीती वो। लेकिन 2012 में जब वो बागवानी मंत्री बनी, बिजली मंत्री के साथ साथ उनको बागवानी मंत्रालय भी दिया गया, तो स्थितियां कुछ इस तरह से बनी कि 2017 में उनका पर्चा रद्द हो गया और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। एक और संयोग, एक के बाद एक संयोग। हमने आपको बताया राजकिशन गौड़ जी का, बरागटा जी का, महेंद्र सिंह का, कुंजलाल का और विद्या स्टोक्स का। इसी तरह से एक और नॉट आउट बैट्समैन थे सिंघी राम ने 1982, 82 का, 85 का, 90 में भी नहीं हारे, 93 का, 98 का, 2003 का, 6 टाइम वो लगातार रामपुर से विधायक रहे। छठी बार उनको सीधे कैबिनेट मंत्रालय मिला और विभाग मिला बागवानी। उसके बाद उनकी भी टिकट कट गई। उनकी जगह नंदलाल को टिकट दे दिया। अब नंदलाल लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, चौथी बार प्रयास कर रहे हैं जीतने का।
इस बार फिर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौथी बारी के लिए उन्होंने कोशिश की है। कितनी कामयाब हुई है कितनी नहीं वक्त बताएगा, लेकिन सिंघी राम का वक्त उसके बाद नहीं आया। हालांकि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, बीच में वो बीजेपी में भी आए, लेकिन सारी कवायदें फिर से मुख्य धारा में लौटने में जो है काम नहीं आई। यानी उस बागवानी मंत्री के बाग में भी फिर से फल नहीं लगे, और लगे तो वो बड़े नहीं हुए, छोटे रह गए, पलवित नहीं हो पाए। ये बागवानी मंत्रियों का इतिहास है जी। सत्यप्रकाश ठाकुर एक और बड़ा नाम कुल्लू की पॉलिटिक्स का, 1985-1993 में वो विधायक रहे बंजार वाली सीट से। वो भी बागवानी और सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता भी शायद उनके पास था, बागवानी मंत्रालय उनके पास था बीरबल सिंह की सरकार में। लेकिन उसके बाद उनकी भी सियासी पारी जो थी वो डगमगा गई, उनके सियासी बाग भी जो है उसके पौधे सूखते गए, और उनका बाग अब फिलहाल पूरी तरह से उजड़ गया है। और ये अब संयोग कह लीजिए, लेकिन हमने आपको एक एक करके विद्या स्टोक्स, सिंघी राम, सत्यप्रकाश ठाकुर, कुंज लाल, महेंद्र सिंह, नरेंद्र बरागटा, राजकिशन गौड़, 7 ऐसे पुराने बागवानी मंत्रियों का हमने आपको जो है हाल बताया कि वो चुनाव लड़ने के बाद फिर एक आध चुनाव में आए दोबारा, लेकिन फिर हमेशा हमेशा के लिए वो एक इतिहास हो गए। क्या ये कोई शाप है उस स्टेट के लिए जिसकी आर्थिकी का सबसे बड़ा हिस्सा बागवानी है? 6,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है बागवानी का हमारे यहाँ, 5,000 करोड़ रुपए का एप्पल ही एप्पल का है। हालांकि दिलचस्प ढंग से इस बार एप्पल को लेकर को बहुत बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ जैसे पहले होते रहते थे। एप्पल्स को लेकर को बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं उठा। हाँ, महेंद्र सिंह ने एक बार कहा था कि सड़कों पर बैठ के बेचें, उसको लेकर थोड़ी नाराजगी हुई थी। बाकी छोटी मोटी खाद दवाइयों को लेकर चलता रहता है, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन इस बार नहीं हुआ। बीजेपी अक्सर एप्पल बेल्ट के आंदोलन झेलती रही है, लेकिन इसके बावजूद महेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला। कहने को आप पीडब्ल्यूडी मंत्री भी कह सकते हैं। विद्या स्टोक्स को भी दूसरा मंत्रालय था, साथ में बिजली मंत्रालय था। राजकिशन गौड़ के साथ पास भी दूसरा मंत्रालय था। सिंघी राम के पास भी एक दूसरा मंत्रालय था। सत्यप्रकाश के ठाकुर के पास मुझे याद नहीं आ रहा, शायद सहकारिता भी था उनके पास, वो सहकार सर्कल से जुड़े, शायद, पक्का नहीं है मुझे। लेकिन महेंद्र सिंह के पास भी थे, तो विद्या स्टोक्स के पास भी थे। तो जिसको बागवानी मंत्रालय मिला, नरेंद्र बरागटा के पास भी तकनीकी शिक्षा भी था, दूसरे भी थे, और बागवानी मंत्रालय भी था उनके पास। लेकिन जिसको बागवानी मंत्रालय मिला उसका अपना सियासी बाग अगले ही चुनाव में या तो सूख गया या सूखना शुरू हो गया, और उसके बाद तमाम उसकी जो सियासी फसल थी वो खेत हो गई। ये दिलचस्प तथ्य था। वैसे कहा यह भी जाता था कि यहां जो भी शिक्षा मंत्री बना वो दोबारा नहीं जीता, वो दोबारा चुनाव नहीं जीता। तो देखिए, इस बार तो 2 शिक्षा मंत्री थे, पहले सुरेश भारद्वाज, उसके बाद गोविंद। 2 शिक्षा मंत्री इस बार जो है वो मैंडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले चाहे राधा रमन शास्त्री हों, चाहे नारायण चंद्र पराशर हों, चाहे आशा कुमारी हों, ये भी हारते रहे हैं, सिवाय एक दिग्गज बीजेपी के जिनको गुरुजी कहते थे आईडी धीमान। उन्होंने ये मिथक तोड़ा था। मिथक ये भी था कि शिक्षा मंत्री नहीं जीतते अगला चुनाव, जो भी शिक्षा मंत्री बनता है अगला चुनाव हार जाता है। ये कर्ण सिंह भी शिक्षा मंत्री बने थे, आशा कुमारी भी शिक्षा मंत्री बनी थी, नारायण चंद्र पराशर भी, मैंने आपको बताया, और वो चौपाल वाले राधा रमन शास्त्री जी, इन सब के साथ ये हुआ। हाँ, आईडी धीमान ने ये मिथक तोड़ा था। वो लगातार जीतते रहे थे उसके बाद में, एक बार बने, फिर दूसरी बार जीते, फिर तीसरी बार दोबारा सरकार है तो फिर बने, फिर वो हंसते भी थे। इस तरह के मिथक टूटने के लिए होते हैं। लेकिन इन मिथकों का भी अपना ही एक दिलचस्प किस्से हैं, वही हम आपको लेके आए। हम ये नहीं कह रहे कि सेट रूल है कि जो बागवानी मंत्री बना वो बाहर ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता रहा है। ये संयोग कह लीजिए, दिलचस्प संयोग है। और कुछ और दिलचस्प किस्से जो है आपकी नज़र करते रहेंगे। वीरेंद्र ठाकुर जी, ठाकुर बलराम भारद्वाज जी, सुंदर जम्बाल जी, शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। काइंडली शेयर कर दीजिएगा। इस समय बहुत कम लोग जुड़ते हैं। सुमन शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और इस समय बहुत कम लोग जुड़ते हैं। अभी कुछ और किस्से कहानियाँ हैं, लगातार चलते रहेंगे। अभी आपको इंतजार करना है ना, आज तो 23 तारीख हुई, तो 7 और 8 आपको 14-15 दिन इंतजार करना है। तो उस इंतजार को इसी तरह से व्यतीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। राजेंद्र जी, मानचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए, आप सब लोगों का, सभी लोगों का जुड़ाव। ऑड आवर्स में आप जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, और अगर आप शेयर कर देते हैं तो ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी। शिवदेव जसवाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।